Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 3 is Assembler, and today we are going to cover topic that is pass structure of assembler, and this is part 3 of chapter Assembler. अगर आप part 1 और part 2 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So let's start. तो पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर में क्या होता है, हमारे पास क्या है, दो हमारे पास डिज़ाइन स्कीम्स हैं असेंबलर में. तो फर्स्ट है सिंगल पास असेंबलर, सेकंड है हमारे पास टू पास असेंबलर. तो सिंगल पास असेंबलर में क्या होता है, सिंगल पास असेंबलर स्कैन्स द इनपुट फाइल्स ओनली वंस. जो हमारा सिंगल पास असेंबलर होता है वो जो इनपुट फाइल आती है उसे एक ही बार स्कैन करता है. ठीक है. ड्यूरिंग दैट सिंगल पास द असेंबलर हैंडल बोथ लेबल डेफिनेशन एंड असेंबली. और जब वो स्कैन करता है, ठीक है, सिंगल पास में, तो असेंबलर हैंडल करता है दोनों को, उसकी जो हम लेबल्स यूज़ कर रहे हैं उनकी डेफिनेशंस को भी और असेंबली को भी. ठीक है. इट इज़ जनरली फास्टर देन अ टू पास असेंबलर. जो टू पास असेंबलर है उससे ये फास्टर होता है. सिंगल पास असेंबलर कंस्ट्रक्ट सिंबल टेबल. इसमें क्या होता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है सिंबल टेबल को, लिटरल टेबल्स को, एंड ऑल्सो यूजेस निमोनिक टेबल एंड ऑपरेशन टेबल. ठीक है. इन सबको ये कंस्ट्रक्ट करता है और यूज़ करता है. तो उसके बाद क्या है, द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन वन पास असेंबलर इज़ दैट ऑफ अ फॉरवर्ड रेफरेंस. जो हमारी हम बोल रहे हैं वैसे तो ये फास्ट है, ठीक है, टू पास से, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो आती है फॉरवर्ड रेफरेंस. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉरवर्ड रेफरेंस क्या होता है. ठीक है. तो ये आप वहीं से देखना कि फॉरवर्ड रेफरेंस क्या होता है. तो जो फॉरवर्ड रेफरेंस की हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, हैंडल्ड होती है बाय सिंगल पास असेंबलर बाय यूजिंग प्रोसेस. अगर हमने मतलब ये फॉरवर्ड रेफरेंस को सॉल्व करना तो उसके पास हमारे पास प्रोसेस होती है बैक पैचिंग की. ठीक है. बैक पैचिंग की हेल्प से हम फॉरवर्ड रेफरेंस को सॉल्व कर सकते हैं. बैक पैचिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है इन विच द ऑपरेंट फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग अ फॉरवर्ड रेफरेंस इज लेफ्ट ब्लैंक इनिशियली. मतलब इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें हमारी ऑपरेंट फील्ड होती है इंस्ट्रक्शन की, जिसमें फॉरवर्ड रेफरेंस है, उसे ये क्या करता है स्टार्टिंग में ही उसे मतलब कि ब्लैंक छोड़ देता है. ठीक है. द एड्रेस ऑफ द फॉरवर्ड रेफरेंस सिंबल इज पुट इनटू दिस फील्ड. और जो एड्रेस होता है फॉरवर्ड रेफरेंस सिंबल का, वो उसमें जो हमने ब्लैंक छोड़ी है स्टार्टिंग में ही बैक पैचिंग के द्वारा, तो उसमें हम उस फॉरवर्ड रेफरेंस के एड्रेस को डाल देते हैं. व्हेन इट्स डेफिनेशन इज एनकाउंटर्ड इन द प्रोग्राम. जब भी उसकी डेफिनेशन एनकाउंटर की जाती है प्रोग्राम में, तब वो मतलब उसके जो हमारी ब्लैंक स्पेस थी उसमें डाल दिया जाता है. इन ऑर्डर टू परफॉर्म बैक पैचिंग को परफॉर्म करने के लिए सिंगल पास असेंबलर जो होता है रिक्वायर एन एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर. उसमें एक एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन. इसे TII भी बोल देते हैं, टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. इसका सिंटेक्स हमारे पास आता है, पहले इंस्ट्रक्शन एड्रेस आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा. पास असेंबलर, द टू पास असेंबलर क्या करता है, स्कैन द इनपुट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ट्वाइस. हमने बताया था कि जो सिंगल पास होता है उसमें एक बार ही जो मतलब इनपुट आती है उसे स्कैन किया जाता है, लेकिन जो टू पास है इसमें दो बार प्रोग्राम को क्या किया जाता है, जो इनपुट आती है असेंबली लैंग्वेज की उसे स्कैन किया जाता है. दी स्कैन आर नॉर्मली, इस स्कैन जो स्कैनिंग होती है उसे हम बोलते हैं पास 1 और पास 2. तो टू पास असेंबलर में हमारे पास दो पास होते हैं. जो पास 1 है वो परफॉर्म करता है एनालिसिस ऑफ ए सोर्स प्रोग्राम, एंड जो पास 2 होता है वो परफॉर्म करता है सिंथेसिस ऑफ टारगेट प्रोग्राम. ठीक है. टारगेट प्रोग्राम की सिंथेसिस करता है. तो टू पास असेंबलर कैन हैंडल फॉरवर्ड रेफरेंस. उसमें हम बोल रहे थे कि उसमें फॉरवर्ड रेफरेंस की प्रॉब्लम थी, बट बैक पैचिंग के द्वारा तो उसमें हमारे पास फॉरवर्ड रेफरेंस की प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें इजीली हैंडल हो जाती है ये वाली प्रॉब्लम. तो पास 1 जो है वो जनरेट करता है सिंबल टेबल को, लिटरल टेबल को एंड IC को. ठीक है. एंड पास 2 जो है वो यूज़ करता है ऑल दीज डाटा स्ट्रक्चर. इन सबको यूज़ करता है डाटा स्ट्रक्चर को, ताकि वो मशीन कोड को जनरेट कर सके. ठीक है. पास 1 जनरेट करता है इन टेबल्स को, और पास 2 है जो वो क्या करता है इन डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है ताकि मशीन कोड को जनरेट कर सके.
तो उसके बाद जैसे ये देखो हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमने जो जो तो हमारा सिंगल पास था उसमें तो सिंपल हम इंटरमीडिएट कोड यूज़ करते थे, ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड के थ्रू जाता था। लेकिन जो 2 पास है इसमें हमने ये डाटा स्ट्रक्चर देखो, जो पास 1 है वो क्या करता है, सिंबल टेबल और जो लिटरल टेबल है उसे क्रिएट करता है, ठीक है, और इन डाटा स्ट्रक्चर को जो पास 2 है इन दोनों को यूज़ करके वो मशीन कोड जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद हमारे पास है जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं बाय द 2 पास असेंबलर के द्वारा। तो जो पास 1 के द्वारा होते हैं वो सेपरेट द सिंबल, निमोनिक ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंट फील्ड। जो हमारे पास सिंबल है, निमोनिक ऑपरेशन कोड है, ऑपरेंट फील्ड, इन सबको सेपरेट करता है। फिर बिल्ड द सिंबल टेबल एंड लिटरल टेबल, जब इनको अलग अलग कर देता है तो फिर उसके बाद सिंबल टेबल और लिटरल टेबल को बिल्ड करता है। फिर परफॉर्म करता है एलसी प्रोसेसिंग, ठीक है, लैंग्वेज क्या था ये लोकेशन काउंटर है, ठीक है, उसको परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंस्ट्रक्ट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, और जो इंटरमीडिएट आईसी जो हम बोल रहे थे उसको कंस्ट्रक्ट करता है। और जो पास 2 है इसके द्वारा क्या टास्क परफॉर्म होते हैं, सबसे पहले ये सिंथेसाइज करेगा टारगेट प्रोग्राम को, फिर इवेल्युएट कर देगा फील्ड्स को एंड जो कोड है उसे जनरेट करेगा और प्रोसेस करेगा सूडो ऑपरेशन कोड्स को, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये हमारे पास है कि डाटाबेस यूज्ड कौन सा हो रहा है 2 पास असेंबलर के द्वारा, तो ये पास 1 है, सोर्स प्रोग्राम जा रहा है, ये पास 2 है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास मशीन कोड आएगा, और ये सारे जो हैं ये डाटाबेस इनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये है हमारे पास लोकेशन काउंटर, ये हमारे पास क्या है, सूडो ऑपरेशन टेबल है, उसके बाद हमारे पास है निमोनिक ऑपरेशन टेबल, फिर ये हमारे पास सिंबल टेबल है, लिटरल टेबल है, पूल टेबल है, ये सारे डाटा जो बेसिस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे ये देखो, तो जो डाटा बेसिस हमारे पास पास 2 के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है इंटरमीडिएट कोड, ठीक है, ये प्रिपेयर्ड होता है पास 1 के द्वारा, जो प्रोसेस होता है फॉर्म ऑफ सोर्स कोड, जो सोर्स कोड की फॉर्म है उससे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और सेकंड है सिंबल टेबल, जो प्रिपेयर किया जाता है पास 1 के द्वारा एंड कंटेनिंग ईच लेबल, इसमें क्या होता है, हर लेबल होता है, उसका एड्रेस होता है और उसकी वैल्यू होती है। फिर लिटरल टेबल है, ये भी प्रिपेयर किया जाता है। फिर देखो ये लिटरल टेबल जो है ये पास 1 के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, लिटरल्स होते हैं और उनके एड्रेस होते हैं। फिर है पूल टेबल भी प्रिपेयर किया जाता है पास 1 के द्वारा, इसमें क्या है, कंटेनिंग अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट लिटरल पूल, जो लिटरल पूल है उन सब की अवेयरनेस होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा निमोनिक टेबल है, मशीन ऑपरेशन कोड टेबल है, ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए सिंबॉलिक निमोनिक को इंस्ट्रक्ट करेगा, लेंथ को और बाइनरी मशीन ऑपरेशन कोड को। और फिर है हमारे पास पोर्ट सूडो ऑपरेशन टेबल और ऑपरेशन कोड टेबल, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है हर एक जो हमारी सूडो ऑपरेशन होता है, द सिंबॉलिक निमोनिक एंड एक्शन टू बी टेकन, और जो एक्शन पास 2 के द्वारा लिया जाएगा। और लास्ट हमारे पास है लोकेशन काउंटर, तो ये भी क्रिएट किया जाता है पास 1 के द्वारा। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी